नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज अपन काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। भोजराज के बाद मम्मटाचार्य का काल आता है। अलंकार साहित्य के निर्माताओं की अब तक की धारा में दंडी, राजशेखर और भोजराज के अतिरिक्त सभी आचार्य कश्मीर निवासी थे और इसी प्रकार ये मम्मटाचार्य भी कश्मीर निवासी है। यह बात उनके नाम से ही प्रतीत होती है, परंतु इनके जीवन वृत्तांत के विषय में और अधिक परिचय नहीं मिलता है। कश्मीरी पंडितों की परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार परंपरा के अनुसार मम्मट नैषधीय चरित के रचयिता महाकवि श्रीहर्ष के मामा माने जाते हैं, किंतु यह प्रवाद मात्र जान पड़ता है क्योंकि महाकवि श्रीहर्ष स्वयं कश्मीरी नहीं थे। काव्य प्रकाश की सुधा सागर टीका के निर्माता भीमसेन ने मम्मट के परिचय के रूप में कुछ पद्य लिखे हैं। उनसे यह प्रतीत होता है कि मम्मट कश्मीर देशीय जैठ के पुत्र थे। भीमसेन के द्वारा लिखी गई टीका के अनुसार मम्मट का जन्म जयठ गेहिनी के सुजरट से हुआ था, अर्थात वह जयट के पुत्र थे और श्रीमान केयट और उव्वट उनके छोटे भाई थे, जिन्होंने भाष्याब्धिम निगमम यथाक्रम अनुव्याख्याए महाभाष्य तथा वेदों पर व्याख्या लिखी थी। इस प्रकार मम्मट रूप में स्वयं सरस्वती देवी ने कश्मीर देश में पुरुष के रूप में अवतार लिया था और साहित्य शास्त्र पर सूत्रों का निर्माण, उस पर स्वयं काव्य प्रकाश वृत्ति की रचना की थी। यह विवरण सुधा सागर टीकाकार भीमसेन ने मम्मटाचार्य के विषय में अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है, किंतु इसमें जो केयट और उव्वट को मम्मट का अनुज कहा है वह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उव्वट कृत वाजस्नेय संहिता भाष्य में उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। उव्वट द्वारा स्वयं प्रदत्त इस विवरण के अनुसार उव्वट के पिता का नाम वज्रट है, जयट नहीं, और उनका वेदभाष्य भोजराज के शासनकाल में लिखा गया है, किंतु मम्मट का समय भोजराज के समकाल नहीं अपितु उनके बाद जान पड़ता है, क्योंकि मम्मट ने स्वयं दशम उल्लास में उदात्त अलंकार के उदाहरण रूप में जो पद्य दिया है उसके अंत में भोजराज नृपतेश तत् त्याग लीलायितम, यह सब भोजराज के दान का फल है, इस रूप में भोजराज के नाम का उल्लेख किया है। भोजराज का शासनकाल जैसा कि विदित है 996 ईस्वी से 1051 ईस्वी पर्यंत माना जाता है। मम्मट उनके उत्तरवर्ती जान पड़ते हैं, किंतु यदि किंचित मम्मट को भोजराज का समकालीन भी मान लिया जाए तो भी उव्वट को उनका अनुज कहना कठिन है। हाँ, केयट उनका अनुज माना जा सकता है, क्योंकि केयट ने भी केयटो जेयटात्मजः के अनुसार अपने को जेयट का पुत्र कहा है, किंतु उव्वट तो वज्रट के पुत्र है, इसलिए उव्वट को मम्मट का अनुज बतलाने वाला ये भीमसेन का लेख कुछ संदिग्ध जान पड़ता है। भीमसेन का यह लेख मम्मट के लगभग 600 वर्ष बाद सन 1723 में लिखा गया है, इसलिए उसमें अधिकतर कल्पना से काम लिया गया है। उव्वट ने अपने ऋक् प्रातिशाख्य में अपने को वज्रट का पुत्र लिखा है और वाजस्नेय संहिता भाष्य में भोजे राज्यम प्रशासति लिखा है।
इन दोनों बातों से उव्वट का संबंध मम्मट से नहीं जान पड़ता। कुछ आलोचक विद्वान काव्य प्रकाश को दो व्यक्तियों की रचना मानते हैं। ध्वन्यालोक, व्यक्ति विवेक और अन्य सभी ग्रंथों के समान काव्य प्रकाश में भी 3 भाग है: कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। काव्य प्रकाश के उदाहरण सब विभिन्न प्रसिद्ध काव्यों से लिए गए हैं, इसलिए उनके कृतित्व के विषय में कोई विवाद नहीं है। किंतु कारिका भाग और वृत्ति भाग की रचना के विषय में 2 प्रकार के मत पाए जाते हैं। कुछ लोग इन दोनों भागों के कर्ता अलग अलग मानते हैं। उनके मतानुसार कारिका भाग के निर्माता भरत मुनि है और वृत्ति भाग के निर्माता मम्मटाचार्य है। दूसरे लोग कारिका भाग तथा वृत्ति भाग दोनों का निर्माता एक ही मम्मटाचार्य को मानते हैं। कुछ ऐसी युक्तियां प्रस्तुत की जा सकती है जिनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि वृत्ति और मूल कारिकाओं के निर्माता एक ही है। इनमें सबसे पहले कारिका तथा वृत्ति दोनों के निर्माता मम्मटाचार्य ही है। इस बात के समर्थन के लिए हम निम्नलिखित 3 युक्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। पहली, काव्य प्रकाश की मूल कारिकाओं के आरंभ में मंगलाचरण किया गया है, किंतु वृत्ति भाग के आरंभ में कोई मंगलाचरण नहीं किया गया है। यदि मम्मट केवल वृत्ति भाग के ही निर्माता होते तो वे अपने वृत्ति ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण अवश्य करते। मूल के आरंभ में जो मंगलाचरण है उसी को वृत्ति भाग का मंगलाचरण मानने का अभिप्राय यह है कि वे दोनों भाग मम्मटाचार्य के ही बनाए हुए हैं। दूसरी, जहाँ कहीं मम्मटाचार्य ने भरत मुनि की कारिकाओं या सूत्रों का उल्लेख किया है, वहाँ तद उक्तम भरतेन लिखकर उस विशेष सूत्र या कारिका के साथ भरत मुनि का नाम जोड़कर ही उद्धृत किया है। यदि सारी ही कारिकाएं भरत मुनि की बनाई हुई होती तो फिर 2-3 विशेष स्थलों पर ही तदुक्तम भरतेन का प्रयोग क्यों किया जाता। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि केवल वे कारिकाएं या सूत्र जिनके साथ तदुक्तम भरतेन लिखा गया है भरत मुनि की बनाई हुई है, शेष सब आचार्य मम्मट के स्वयं बनाए हुए सूत्र या कारिकाएं हैं। तीसरी, काव्य प्रकाश के कारिका तथा वृत्ति भाग दोनों ही मम्मटाचार्य के बनाए हुए हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए तीसरी युक्ति यह है कि रूपक के प्रसंग में सांग में तन्निरंगस्तु शुद्धम माला तु पूर्ववत लिखकर पूर्व कथित मालोपमा के समान माला रूपक भी हो सकता है। यह बात ग्रंथकार ने माला तु पूर्ववत इस कारिका भाग से कही है। यदि कारिका भाग भरत मुनि का बनाया हुआ है तो यहाँ कारिका भाग में माला तु पूर्ववत लिखकर जिस मालोपमा का संकेत किया गया है वह मालोपमा भी भरत मुनि विरचित कारिका में ही निर्दिष्ट होनी चाहिए, किंतु काव्य प्रकाश में मालोपमा का जो उल्लेख किया गया है वह कारिका भाग में नहीं किंतु वृत्ति भाग में किया गया है। पहले वृत्ति भाग में जिस मालोपमा का उल्लेख किया गया है उसी को यहाँ कारिका भाग में माला तु पूर्ववत लिखकर निर्दिष्ट किया गया है। इससे यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि काव्य प्रकाश के कारिका भाग और वृत्ति भाग दोनों के निर्माता स्वयं आचार्य मम्मट ही है। इसलिए जो लोग कारिका भाग को भरत मुनि अधिकृत मानते हैं और मम्मटाचार्य को केवल वृत्ति भाग का ही निर्माता मानते हैं, उनका मत युक्ति संगत नहीं लगता है। मम्मट का काव्य प्रकाश संस्कृत साहित्य के विद्वानों में अत्यंत प्रेम भाजन रहा है, इसलिए इसके ऊपर
टीका लिखने वाले आचार्यों की संख्या बहुत बड़ी है। वामन झलकीकर्ण ने अपने टीका के प्रारंभ में, जो कि बालबोधिनी नाम की टीका है, उसमें उन्होंने काव्य प्रकाश की 48 टीकाओं और उनके निर्माताओं के नाम गिनाए हैं। इन 48 टीकाओं में सबसे प्राचीन माणिक्य चंद्र कृत टीका सन 1160 ईस्वी में लिखी गई थी और सबसे नवीन टीका बालबोधिनी सन 1747 ईस्वी में लिखी गई थी। अर्थात लगभग 500 वर्षों में काव्य प्रकाश के ऊपर 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि औसतन प्रति 10 वर्ष में काव्य प्रकाश पर एक नई टीका लिखी जाती रही है। बालबोधिनीकार वामनाचार्य झलकीकर के बाद विगत 250 वर्षों में भी कुछ टीकाएं लिखी गई है। संस्कृत टीकाओं के अतिरिक्त हिंदी में भी काव्य प्रकाश के ऊपर टीकाओं की रचनाओं का क्रम प्रारंभ हो गया था। इस क्रम में आचार्य विश्वेश्वर की ये काव्य प्रकाश दीपिका टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने काव्य प्रकाशकार के दुरूह विषयों को बहुत आसानी से यहाँ समझाया है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों।